आंगल नेपाल युद्ध। देखो, नेपाल में कौन सी जाति रहती है बताओ? अभी नेपाल में रहते हैं गोरखा, और गोरखा हमेशा से ही अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। थापा आप बोलते होंगे। तो यहाँ पर क्या था, नेपाल में भी स्थितियां ऐसी थी, ये अविजित रहा इस समय तक, कोई इसको जीत नहीं पाया। जैसे इसके लिए अगर मैं कहूँ, भारत की तरफ से प्रयास पहला मीर कासिम के द्वारा किया गया था 1760 में। वह चाहता था नेपाल को जीतना। ठीक है, नेपाल को कौन जीतना चाहता था? 1760 में मीर कासिम। फिर बाद में बहुत सारे अंग्रेज जो आपका सेनानायक थे उन्होंने भी सोचा, लेकिन यहाँ पर जो जलवायु दुर्गम थी, छोटे छोटे पहाड़ी किले हुआ करते थे यहाँ पर, तो ये इसको मतलब सफल नहीं हो पाए। जैसे 1802 में एक गया था आपका कैप्टन नॉक्स अंग्रेजों की तरफ से। कैप्टन नॉक्स, नेपालियों ने उसको मार पीट करके भगाया। लेकिन एक समय आया 1814 का, तो यहाँ पर खुद नेपाल में ही दो जिले पड़ते थे इनके, बुटवाल और सरोज। तो बुटवाल और सरोज को लेकर के संघर्ष छिड़ गया, जिसका फायदा अंग्रेजों ने, जो बहुत सारे इनके अधिकारी कामयाब नहीं हुए थे, यहाँ पर इन्होंने वहां पर आपका जो उन दो जिलों के बीच में संघर्ष हुआ उसमें जाकर के एक्टिव हो गए। अब एक्टिव हो गए तो पहले तो इन्होंने बहुत बुरी मार खाई वहां पर अंग्रेजी सेना ने। कहते हैं नेपाल युद्ध में अंग्रेजों को बहुत हानि हुई थी पैसे की, लेकिन उन्होंने बाद में उसको रिकवर कर लिया। कैसे? तो जब वहां दो जिलों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ तो अंग्रेज जाकर के एक्टिव हो गए और वहां के राजा को इन्होंने हरा दिया और अल्मोड़ा आदि इन सब जगह पर अपना अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर एक संधि हुई थी, याद रख लेना। आंगल नेपाल युद्ध में क्या हुआ था? 1815 में 28 नवंबर, अपने जन्मदिन के 4 दिन बाद में, 28 नवंबर 1815 को हुई थी सिंगोली की संधि। आपको याद है ये जो बैच चल रहा है, ये हमने किस दिन अनाउंस किया था? 24 नवंबर, याद है? अपने जन्मदिन पर हमने आपको तोहफा दिया था। अपने जन्मदिन पर हमने आपको किताब नहीं बेची थी। अपने जन्मदिन में हमने आपको कोर्स नहीं बेचा था। अपने जन्मदिन पर हमने आपको तोहफा दिया था, जैसा हम बोलते आ रहे थे आपसे पिछले वर्ष से पहले से, कि हम आपको फ्री पढ़ाएंगे। और उसके बाद में हमने तोहफा कहा, तो हमने सिर्फ जीएस का था, लेकिन फिर हमने आपसे कहा कि कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मैथ भी, रीजनिंग भी। तो 28 नवंबर 1815 को जो सिंगोली की संधि हुई, तो सिंगोली की संधि हुई, और मैं तो अभी मैंने मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं तुमसे क्या कहूँ। मैं इतना हैरान हो जाता हूँ कि मेरे अंदर बेचैनी हो जाती है। यूट्यूब पर मैं जब लोगों के स्टेटमेंट्स देखता, जो स्टेटमेंट है वो सुनता हूँ, देखता हूँ, लोग कैसे स्टूडेंट्स के सामने मुंह पे झूठ बोल सकते हैं, और कैसे कैसे झूठ बोल सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को महसूस भी होता होगा कि यार ये कहते ही क्या है। और किसी एक की बात नहीं कर रहा मैं, आप जानते होंगे, बस मेरा कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे बेचैनी होती है। मतलब ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों है, वाई। तो क्या बोलेंगे, सिंगोली की संधि साइन हुई, लेकिन नेपाल के राजा, जब उसका जो भाई आया, उसने कहा मेरे भाई को तुमने हराया था, मुझको नहीं हराया, तो उसके भाई ने आकर के सिंगोली की संधि को मानने से मना कर दिया था। और फिर अंग्रेज सरकार ने वापस 1816 में यहाँ पे कार्रवाई की, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने, और 1816 में इसको रिवाइव किया। पुनः ये कब हुई थी संधि? फिर से पुनः संधि हुई थी 1816 में। 1816 में इस तरह से ये नेपाल पर कब्जा पा पाए थे। और भविष्य में मैंने क्या कहा था कि भविष्य में अंग्रेज सरकार ने अपने घाटे को पूरा कर लिया, क्योंकि अंग्रेज सरकार को अपने युद्धों के लिए, आगे के संघर्ष के लिए निरंतर ही गोरखा सैनिक मिलते रहे। और ये अंग्रेजों के एक दोस्त हो गए, काठमांडू में जाकर के एक रेजिडेंट भी रहने लगा, जिसने वहाँ की चीज़ों में आपका क्या बोलेंगे पार्टिसिपेशन शुरू किया था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने नेपाल से भी अच्छे संबंध बना लिए थे और वहाँ से सैनिक प्राप्त करते थे, और जिसका भारत में संघर्ष के लिए वो बहुत इस्तेमाल करते थे। उस गोरखा जाति का उन्होंने खूब फायदा उठाया। ठीक है, तो ये सिंगोली की संधि किस किस के समय पर हुई? तो मार्बिल हेस्टिंग्स के समय पर हुई। मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के समय पर क्या हुआ? इसी के समय पर पिंडारियों का दमन हुआ, सपरेशन ऑफ पिंडारीज, पिंडारियों का दमन। एक मूवी आई थी सलमान खान की, आपने देखा हो तो, 1817 से 18,